नमस्कार मित्रांनो, मी करण गोटल. मी तुम्हा सर्वांचे या एपिसोडमध्ये स्वागत करतोय. तर मित्रांनो, आजच्या एपिसोडमध्ये आपण संपूर्ण केदारनाथची माहिती जाणून घेणार आहोत. तसेच या ठिकाणी राहणारे स्थानिक गायडन्स आहेत, ते आपल्याला केदारनाथची संपूर्ण माहिती सांगतील. तर चला जास्त वेळ न घालवता पुढे पाहूया. होने के बाद गंगा के वाटर में या गंगा के सैंड में क्या होता था, मेल्ट हो जाता है. लास्ट में क्या बचता है, बाल. बाल को क्या बोलते हैं, केस. तो जगह का नाम है ऋषिकेश. अब ऋषिकेश में क्या इम्पोर्टेंट है, देखो आज से अगर 100 ईयर्स बिफोर जाओगे ना, तो हमारे और आपकी उम्र में ऋषिकेश कोई नहीं आता. ये रामझूला, लक्ष्मणझूला, राफ्टिंग, ट्रैकिंग, कैंपिंग के लिए कोई नहीं आता. एक तो लोग 50, 60, 70 ईयर्स के बाद हरिद्वार और ऋषिकेश आते हैं. यानी 50, 70 ईयर्स या बॉन्ड प्लेस और कर्मापुर. आफ्टर 50, 60 ईयर देवभूमि यहाँ आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे. लास्ट फाइनल बद्रीनाथ जाएंगे, क्योंकि हिंदू रिलीजन का सबसे जो बड़ा धाम है, सबसे जो मेन धाम है, वो श्री बद्रीनाथ. हमारे उत्तराखंड के अंदर 4 धाम नहीं होता है. लोग क्या बोलते हैं उत्तराखंड में 4 धाम किया, नहीं. यहाँ पे सिर्फ एक धाम होता है, बद्रीनाथ. अगर आप लोगों को 4 धाम करना है या किसी को सजेशन देना है, तो आप कह सकते हैं साउथ में रामेश्वर, गुजरात में द्वारिका, उड़ीसा जगन्नाथपुरी और स्टेट उत्तराखंड बद्रीनाथ. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यह आपके परफेक्ट 4 धाम. 4 धामों में से सबसे जो श्रेष्ठ धाम है वो आपका बद्रीनाथ धाम, क्योंकि बद्रीनाथ मंदिर की पूजा 6 महीने देवता करते हैं और 6 महीने मनुष्य करते हैं. 19 नवंबर को बद्रीनाथ जी का पट बंद है. वहाँ पे एक छोटा सा दिया है जो बद्रीनाथ जी के चरणों पे जलता है. तो जलते हुए दिए को, डोर को बंद कर देते हैं. लेकिन 6 महीने के बाद जब पट को ओपन करते हैं ना, तो वो दिया हमको जलता हुआ मिलता है. इसलिए कहते हैं कि 6 महीने देवता पूजते हैं और 6 महीने मनुष्य. -15 डिग्री टेम्परेचर रहता है वहाँ पे दिसंबर में, क्योंकि वो दिया जलता हुआ ही रहता है. इसलिए हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम है. सेकंड, आप लोग केदारनाथ गए थे ना सभी लोग. हाँ. केदारनाथ जो मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है. और केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है वो 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग केदारनाथ. आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन 2 ही रूप में करते हैं, या तो शिवलिंग के रूप में या फिर स्टेचू के रूप में. यही है ना. लेकिन केदारनाथ में दोनों चीज़ नहीं है. फिर आपने किसका दर्शन किया? अगर आपसे किसी ने महाराष्ट्र में पूछा कि आप केदारनाथ मंदिर गए थे, तो वहाँ पे क्या देखा? क्योंकि आप तो शिवलिंग भी नहीं बोल सकते और स्टेचू. तो भगवान भोलेनाथ को तीसरा पार्ट कौन सा है, इसका आप विजिट करते. देखो एक बार क्या होता है, जब पूरी महाभारत खत्म होती है ना, तो माता गांधारी ने 2 लोगों को श्राप दिया था. पहला श्राप किसको मिला था, भगवान कृष्ण को, कि जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ऐसे तुम्हारा यादवों का वंश खत्म हो गया. दूसरा श्राप किसको मिलता है, युधिष्ठिर को, कि तुमने मेरे 100 के 100 पुत्रों को मारा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी. मनुष्य अच्छे और बुरे कर्म क्यों करता है, भगवान मुझे लास्ट समय में मोक्ष की प्राप्ति की. लेकिन पांडवों को श्राप क्या मिला, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा. तो 5 भाई पांडव डरते. तो 5 भाई पांडव नारायण के पास गए, तो नारायण ने क्या कहा कि आप लोग हिमालय जाओ और वहाँ जाके मेरे ईश्वर, बोले तो मेरे भगवान के दर्शन करो. नारायण का ईश्वर कौन है, भोलेनाथ. भोलेनाथ का ईश्वर कौन है, नारायण. तो भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव यहाँ आए थे और यहाँ से उन्होंने हिमालय की यात्रा स्टार्ट करी. जब आप केदारनाथ जा रहे होंगे तो रास्ते में आपने एक जगह देखी, गुप्त काशी. गुप्त काशी टेम्पल नहीं गए होंगे आप लोग, लेकिन गुप्त काशी जाते समय देखा हो, वहाँ पे एक टेम्पल है, आदिशक्ति टेम्पल. हाफ शिवा एंड हाफ पार्वती, जिसको अर्धनारीश्वर टेम्पल भी कहा जाता है. वो गुप्त काशी है. जैसे पांडव भगवान शंकर के पास पहुँचे ना, तो वो गुप्त हो गए. इस जगह का नाम क्या पड़ता है, गुप्त काशी. गुप्त काशी के बाद कहाँ निकलते, केदारनाथ. अब जब केदारनाथ भोलेनाथ पहुँच गए, तो
पांडव भी उनके पीछे पीछे केदारनाथ। तो वहाँ पे भगवान भोलेनाथ ने क्या करा, इस बॉडी को पांडव से बचने के लिए अपने इस बॉडी को एनिमल्स में चेंज कर दिया। कौन सा एनिमल? भैंसे के रूप में, एक नहीं दो नहीं लाखों की संख्या में, जिससे कि पांडव मुझे पहचान नहीं सके। लेकिन पांडव इसको भूत भविष्य वर्तमान सब पता था। उसने कहा इस ग्लेशियर में कोई मनुष्य तो है नहीं, ये एनिमल्स कहाँ से है? कोई ना कोई शंकर भगवान है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हम पैदा नहीं होते। तो भीम ने क्या करा, इन दोनों पैरों को दो पर्वत कर दिया। वो दो पर्वत का नाम है मेरु है सुमेरु। और जितने भी एनिमल्स थे सबको भीम की टांग के नीचे से निकल गए। तो जितने आर्टिफिशियल थे सब तो निकल गए, लेकिन एक शंकर भगवान मनुष्य के पैर के नीचे नहीं जाते, उनकी पूजा ही नहीं होती। तो जब शंकर भगवान का समय आया तो शंकर भगवान दोबारा अंडरग्राउंड हुए। तो भीम ने ये पूंछ पकड़ के खींच लिया। भगवान भोलेनाथ ने इस शरीर को ब्लास्ट कर दिया। ये जो फेस का हिस्सा है ये काठमांडू नेपाल पशुपतिनाथ को गया, और कमर से नीचे का भाग ये 11वें नंबर का ज्योतिर्लिंग केदारनाथ को गया। वही एक ज्योतिर्लिंग ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका अभिषेक देसी घी से होता है या फिर बेलपत्र से होता है, क्योंकि बेलपत्र का जन्म वहीं से हुआ था। गौरीकुंड एक स्थान है जहाँ से आप लोग ट्रैक किया होगा, वहीं पे माता पार्वती ने गणपति को अपने बॉडी के मैल से बनाया था। तो गणपति द्वारपाल था माता पार्वती के स्नान घर का। एक दिन क्या होता है, सारे लोग अंदर जाते हैं, किसी की एंट्री नहीं होती है। लास्ट में भोलेनाथ को क्रोध आता है, भोलेनाथ ने गणेश की गर्दन काट दी। लास्ट में माता पार्वती को बहुत क्रोध आया कि मेरे पुत्र को मार दिया। तो माता ने क्रोध में आके जहाँ जहाँ उनके आंसू गिरे उससे बेलपत्र का जन्म हुआ। बाद में माता पार्वती ने अपने क्रोध को शांत करने के लिए भगवान भोलेनाथ को क्या कहा था कि मेरे बच्चे का जो फेस लगाओगे ना, इस फेस को नहीं लगाना, उस माँ के बच्चे का फेस लगाना जो माँ अपने बच्चे को पीठ के पीछे रखती है। तो सिर्फ एलिफेंट एक ऐसा एनिमल्स है जो अपने बच्चे को अपनी पीठ के पीछे रखता है, आगे नहीं रखता। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं या आम आदमी मनुष्य है, अगर छोटा बच्चा होगा तो माँ भी सोएगी तो अपने बच्चे को अपने चेस्ट से लगा के रखेगी। सिर्फ एनिमल में से हाथी एक ऐसा है, सोते समय अपने बच्चे को अपनी पीठ के पीछे रखता है, तब जाके गणपति का फेस लगाया। ये जो आश्रम है इसको बोलते हैं परमार्थ आश्रम। इस आश्रम में हर साल 1 वीक का इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल चलता है। इसमें 60-65 कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं, योगा के लिए फेमस है। अंदर जो दर्शन है भगवान का विश्व रूप है, एक पीपल का पेड़ है, इस पे नेचुरल गणपति का फेस निकला हुआ है। आप उसको रियल रोड भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ विजिट करने के बाद यहाँ से क्या होता है, हिमालय स्टार्ट होता है। इधर हिमालय में 4 चीज़ें फेमस होती हैं। सबसे पहले है गंगा जल। आप लोग जब हर की पौड़ी पे जाओगे ना आरती करने, तो आप लोगों ने सभी लोगों ने अपने घर के लिए गंगा जल लेना, अपने लिए नहीं, अपने माता और पिता के लिए। उस गंगा जल को हजारों साल रखिए, कभी जीवन में खराब नहीं होगा, ना स्मेल आएगी ना कीड़े पड़ेंगे। कोई घर में ओल्ड व्यक्ति एक्सपायर होता है उसके मुंह में डालो तो यहाँ का सबसे अच्छा है गंगा जल। सेकंड, रुद्राक्ष समझते आप लोग? सभी रुद्राक्ष में सबसे अच्छा रुद्राक्ष होता है एक मुखी, और एक मुखी रुद्राक्ष आपको कहीं नहीं मिलता। मार्केट में आप कहीं से भी एक मुखी रुद्राक्ष ले सकते हैं। 12 साल में एक पेड़ में एक ही फल लगता है, एक मुखी, इसलिए वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्जीबिशन के द्वारा मैं आपको एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन करूँगा। एग्जीबिशन बहुत छोटा है, आप लोग बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करके बैठेंगे, सभी लोग एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर सकते हो। दर्शन कैसे करना है? अपने राइट हैंड से टच करना है, अपने हेड और आइज से लगाना है, ओम नमस्ते ओम रुद्राय नमः का जप लेके दर्शन करना। सेकंड, जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं या घर में किसी ओल्ड पर्सन को रुद्राक्ष देना है आपको, तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला होती है, पहनोगे हार्ट और बीपी के लिए अच्छा है। ज़्यादा लाभ लेना है तो कॉपर का लोटा होता है ना, तांबे का, उसको जल से भरो, माला को उसके अंदर डाल दो, पूरी रात रहने दो, सुबह बिस्तर छोड़ो और पानी को, ऐसा कीजिए आप 90 डेज करके देखिए। जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छा पानी, रुद्राक्ष का पानी, क्योंकि जितना छोटा होगा उतनी ज़्यादा शक्ति पाएगा। हर स्फटिक का नाम सुना आप लोगों ने? जो हजारों साल पुरानी आइस होती है, इस
आइस को हवा धूप पानी मिलता है वो तो पिघल के गंगा जल बन जाता है, या जिसको नहीं मिलता है वो एक स्टोन बनता है जिसका नाम है स्फटिक। स्फटिक को कटिंग करके स्फटिक की माला बनती है। जिनको बहुत गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन, मेमोरी के भी उनके लिए बहुत अच्छा होता है। नवरत्न की माला होती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, स्टार के लिए। आपने जगत गुरु शंकराचार्य का नाम, शंकराचार्य का जन्म केरला के मंगोदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 6 साल की उम्र में इन्होंने अपने माता और पिता को छोड़ दिया था। 7 साल में बेंगलोर में सिंगेरी मठ, गुजरात में द्वारिका, उड़ीसा जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ के रास्ते में जोशी मठ, इसकी स्थापना हिंदू जगत गुरु शंकराचार्य ने 11 साल की उम्र में की। 12 साल की उम्र में शंकराचार्य ने केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना करी। 31 साल की उम्र में शंकराचार्य ने, जहाँ केदारनाथ नीचे मंदाकिनी नदी में उतरते हैं ना, वहाँ पे अपने शरीर को मंदाकिनी नदी में त्याग दिया था। तो पहला संत हुआ था हिंदू धर्म में जिसने 31 साल की उम्र में 4 मठों की स्थापना करी। 10 दिशाओं की स्थापना करने के बाद, सनातन धर्म का प्रचार करने के बाद 31 साल की उम्र में समाधि ली। उस टाइम शंकराचार्य ने एक स्फटिक का लक्ष्मी यंत्र बनाया था। उस यंत्र को लोग अपने घर में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं, बिजनेस में। सपोज आप लोग जहाँ भी रहते हैं, आपको क्या पता वहाँ पे 100 ईयर्स 50 ईयर्स बिफोर क्या है। कोई शमशान घाट, मस्जिद, मंदिर कुछ भी हो सकता है। कई बार हमारा घर मकान बहुत सुंदर है लेकिन नेगेटिव एनर्जी से बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा खासा मकान बेच देते हैं, तोड़ के बनाते हैं, अच्छा कमाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, कुछ न कुछ क्लेश घर में रहेगा। ये सब पृथ्वी के दोषों हैं। पृथ्वी के 10 दिशाओं को दूर करने के लिए जगत गुरु शंकराचार्य ने इस यंत्र का निर्माण किया। कुछ नहीं करना है इसको, एक बार साफ जल से वॉश करो और लाल कलर के कपड़े करो। घर में किसी भी प्रकार का दोष है उसको ये करना। लेकिन रियल स्फटिक की पहचान कैसे करें? 2 स्फटिक को आपस में रगड़ोगे ना तो आग जैसा जलेगा। ये असल की पहचान है। असल नहीं होगा तो फायर नहीं चलेगा। और एक मुख्य रुद्राक्ष 12 साल में एक पेड़ में होता है, वो सिर्फ वहाँ पे दर्शन कराएगा, दूसरा नहीं है। अभी आप लोग परमार्थ आश्रम देखिए, मंदिर है, पीपल के पेड़ में गणपति का पेड़ देखिए, फिर मैं आपको एक मुख्य रुद्राक्ष का दर्शन। तर मित्रांनो, ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा व तसेच ही व्हिडिओ तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आता आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये। धन्यवाद।